हरे कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। आज से हम अध्याय 13 का दूसरा भाग शुरू करेंगे, जहाँ पर हम श्लोक 13 से आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञेय के विषय में क्या बतलाया है। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य क्या है। ज्ञेय एक संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है जानने योग्य। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जानने योग्य ज्ञान दिया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया है जो जानने योग्य है, जो सभी मनुष्य को जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और जो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हे अर्जुन, उस परमात्मा के हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा कान इस संसार में हर जगह फैले हुए हैं। इस प्रकार ये परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। हे अर्जुन, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। अर्थात ये जो इंद्रियां हैं, ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुई हैं, लेकिन परमात्मा इन इंद्रियों से बहुत दूर है। वो परमात्मा समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। परमात्मा प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अर्थात हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में इस भौतिक प्रकृति के समस्त गुण परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और इन सब के स्वामी भी वही हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा इन सभी भौतिक गुणों से परे है, अर्थात बहुत दूर है। हे अर्जुन, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वो अत्यंत दूर हैं, किंतु वो परमात्मा हम सबके बहुत निकट भी है। हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि परमात्मा हम सबसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हम सबके बहुत निकट भी हैं। हे अर्जुन, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। अर्थात तुमको ऐसा लगता होगा अर्जुन कि वो परमात्मा इस संसार में अलग अलग समुदाय में अलग अलग लोगों के अंदर बटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं परमात्मा एक ही हूं। लोगों को लगता है कि मैं बटा हुआ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं परमात्मा एक रूप में स्थित रहता हूं। यद्यपि प्रत्येक जीव का पालन करता हूं, लेकिन ये समझना चाहिए अर्जुन कि मैं परमात्मा सभी का संहार करता भी हूं और सभी को जन्म देने वाला भी मैं ही हूं। अर्थात हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबका पालन करता, उन सबको जन्म देने वाला, उन सबको मारने वाला मैं ही हूं। हे अर्जुन, ये सूर्य का प्रकाश भी मेरे ही द्वारा उत्पन्न होता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वो मेरे ही द्वारा प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। उनका प्रकाश का स्रोत मैं ही हूं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं।
हे अर्जुन, वो परमात्मा ज्ञान है और वही परमात्मा जानने योग्य है, और वही परमात्मा ज्ञान के लक्ष्य भी हैं, और सभी जीव के हृदय में स्थित भी वही परमात्मा है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। इस तरह मेरे स्वभाव को वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अर्जुन कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, और मेरा ये जो ज्ञान है वो केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। अन्य किसी के लिए इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार अध्याय 13 में हमने श्लोक 13 से श्लोक 19 तक पूर्ण किया। इसके बाद हम श्लोक 20 से आगे बढ़ेंगे अगले भाग में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने चेतना के विषय में बताया है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।